हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कोडर कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टोकन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें लिटरल्स थे, आपके आइडेंटिफायर्स थे, कीवर्ड्स थे, उसमें एक आपका ऑपरेटर भी था आपका। तो मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगना था, तो मुझे लगा कि बहुत डिटेल में आपको समझा दूं। तो हम इस वीडियो में ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या चीज़ है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि ऑपरेटर नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं कि भैया टेलीफोन ऑपरेटर है या फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है। देखिए, हम उन ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आपका। हम कंप्यूटर के टर्म्स में, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, जो ऑपरेंड्स पे, जो मैथमेटिकल फंक्शंस पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, या जो लॉजिकल फंक्शंस कंपैरिजन करना, आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है, या इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो इनको हम कहते हैं आपके ऑपरेटर्स हैं। नॉर्मली ऑपरेटर्स जो है वो किसी न किसी ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे हमने कहा ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ऑपरेंड है। जैसे हमने बोला 5+10, तो 5 और 10 क्या है यहाँ पर आपका ऑपरेंड्स है। और जो प्लस या माइनस जो हम उनके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं आपका, वो कहलाते हैं आपके ऑपरेटर। जैसे हमने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो ए और बी है वो ऑपरेंड हो गए, जो ग्रेटर देन है वो हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। देखिए, हम चारों पॉइंट को, जो चारों पॉइंट मेंशन है, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सी लैंग्वेज, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। मीन्स हम किसी एक ऑपरेंड पे भी हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। आपका ऑपरेशन का मतलब प्लस करना, माइनस करना, या हम मल्टीपल ऑपरेंड्स के बीच में भी कर सकते हैं आपका। जैसे हम किसी वैल्यू को अगर साइन चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसको पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हम आगे से माइनस सिंबल लगा देते हैं। तो अगर वो वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो एक ही ऑपरेंड पर काम हो गया। जैसे हम कह रहे हैं ए प्लस बी, यहाँ पर 2 ऑपरेंड हो गए आपके, तो एक ऑपरेंड पर भी और मल्टीपल ऑपरेंड पर भी हम इसको परफॉर्म करते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। मैंने बताया था मैथमेटिकल का मतलब प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। लॉजिकल का मतलब हो गया यहाँ पर आपका कि हम चेक कर रहे हैं कि वो बड़ा है, छोटा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपके लॉजिकल फंक्शंस हो गए। द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स यूज्ड विद ऑपरेटर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। मीन्स हमने कहा 5+10, तो 5 और 10 के वैल्यूज हैं, बट यहां पर उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। या a प्लस बी, ये वेरिएबल्स हैं, और a और b के बीच में हम प्लस कर रहे हैं, तो प्लस तो आपका ऑपरेटर हो गया, a और b क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए हमारे। तो सो वी कैन से दैट ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। मीन्स आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो हमेशा किस पे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के हैं। देखिए, कई टाइप के ऑपरेटर सी लैंग्वेज हमको सपोर्ट कराता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, और लास्ट में आपका कंडीशनल ऑपरेटर आपका। देखिए, इसमें जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये बहुत डिटेल वाला आपका पार्ट है आपका। अगेन मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा कि क्या होते हैं आपके, बट इसके बारे में क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन इनको लेकर आपका, तो ये हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैं यहाँ पर सिर्फ टच करूंगा बस, आपका डिटेल में नहीं जाऊंगा आपका। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, अर्थमेटिक का नाम से लग रहा होगा मैथमेटिकल फंक्शन मींस आपके। देखिए, ऊपर लिखा भी है, द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज आपका। हमने यहाँ पर ए को 10 अज्यूम करा है और बी को हमने 5 अज्यूम करा, उसको लेकर हमें सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपका। यहाँ पर प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, इन तीनों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। सिर्फ इसमें एक ही कंफ्यूजन होता है, वो बॉड मास के रूल्स क्या हैं। आप सब जानते हैं मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस पहले मिलती है, प्लस माइनस से आपका। तो और इसके अलावा प्लस प्लस करता है, माइनस माइनस करता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब आपको लग रहा है सर डिवाइड तो डिवाइड करता है, तो इसमें ऐसे क्या क्या चीज़ होगी आपका। जो आपका लास्ट वाला है आपका, ये परसेंटेज नहीं है, लोग इसको परसेंटेज परसेंटेज बोलते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस सिंबल, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं आपका। इट ऑलवेज गिव्स यू द रिमाइंडर पार्ट। जो डिवाइड वाला है आपका, इट ऑलवेज गिव्स यू द क्वोशिएंट पार्ट। देखिए, अब इसमें एक रूल क्या है आपका, जो सभी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ आपके, ए और बी, और मैं देखिए इनके बीच में आपका परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पर आपका एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट। फिलहाल रिजल्ट आपका इंटीजर है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैं यहाँ पर लेता हूँ रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। मैं ए और बी के बीच में आपका क्या निकालो, रिजल्ट निकालो आपका। तो आप सब जानते हैं प्लस करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगा आपका।
और देखिए मैंने आपको स्कैनर करा रखा है, आपको मैं क्लियर बता चुका हूँ कि स्कैनर के जो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं, कोई स्पेस या कॉमा नहीं आता। और दूसरा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आगे से यू हैव टू पुट अ एम्परसेंड सिंबल, इसको एंड मत बोला करिए, इट इज कॉल्ड एम्परसेंड सिंबल, बट इसको सी के लैंग्वेज में इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये एड्रेस ऑफ ए बता रहा है, एड्रेस ऑफ बी बता रहा है आपका, बट इस सिंबल को कहते हैं एम्परसेंड सिंबल आपका। अब देखिए मैंने आपका सिंपल एक एडिशन परफॉर्म किया इनके बीच में। देखिए 2 नंबर एंटर करा रहा हूँ मैंने, 5 और 6 एंटर कराया आपका, देखिए तो देखिए 11 आ गया। तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी कर देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका, ये इनके बीच में परफॉर्म कर देगा आपका। देखिए मैं यहाँ पर 4 और 5 दे रहा हूँ तो 20 आंसर आ जाएगा आपका। अब लेकिन जहाँ पर मेन कंफ्यूजन है देखिए वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए रिजल्ट को बनाने जा रहा हूँ फ्लोट, क्योंकि मैं डिवीजन करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं डिवीजन में फ्रैक्शन में आंसर आ सकते हैं, फ्लोट रिजल्ट, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करा रहा हूँ। अब देखिए रूल क्या कहता है, अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर रिजल्ट इज लिख देता हूँ, मैसेज में रिजल्ट इज, देखिए आपका यहाँ पर परसेंट डी की जगह परसेंटेज एफ लगा दे रहा हूँ क्योंकि फ्लोट है आपका। अब देखिए आपका, देखिए मैंने यहाँ पर 10 लिया और 3 लिया। अब देखिए आप ध्यान सुनिएगा, 10 डिवाइड बाई 3 हर किसी भी जिसने 3rd 4th क्लास के मैथ में पढ़ी है वो जानता है 10 डिवाइड बाई 3 3.333 होता है आपका। जबकि अभी आप देखेंगे इसका आंसर 3.0 आएगा, देखिएगा ये देखिए। अब आप कह रहे होंगे 3.0 क्यों आ रहा है, कि तो 3.33 होता है आपका। देखिए इसीलिए मैंने कहा था डिवाइड में छोटा सा रूल फॉलो करना पड़ता है। डिवाइड में क्या होता है कि अगर हम, फिर ध्यान सुन लीजिएगा, इफ़ वी डिवाइड एनी 2 इंटीजर वैल्यूज देन वी ऑलवेज गेट इंटीजर एज एन आंसर। मीन सिंपल टर्म्स में अगर हम 2 इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा हमें आंसर इंटीजर ही मिलेगा आपका। जबकि जो रिजल्ट है वो फ्लोट है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको जब हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो वो फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा आपका। बट अगर आप चाहते हैं इसका आंसर एक्यूरेट आए तो आपको यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें एक छोटा सा रूल फॉलो होता है, बट ये रूल तभी फॉलो होता है जब ये दोनों आपके क्या हो, इंटीजर हों। देखिए मैं अब 10 और 3 कर रहा हूँ, देखिए अब आंसर 3.333 आगे देखिए आपका। तो सिंपल टर्म्स में कह रहा हूँ कि जब कभी भी हम 2 इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हमें हमेशा आंसर इंटीजर ही रिटर्न होता है, फ्लोट में आंसर नहीं मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि उसका एक्यूरेट आंसर मिले तो आपको उसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस पोर्शन को टाइप कास्टिंग कहते हैं। मीन इसका मतलब यह है कि इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर फ्लोट में चाहिए, तो इसका आंसर फ्लोट में क्या 3.33 आएगा। अब वो 3.33 इसमें स्टोर हो जाएगा। बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर देखिए हटा कर रहा हूँ, देखिए आपका अब इसका जो आंसर आएगा वो 3.0 आएगा। या मैं कुछ नंबर बदल लेता हूँ, देखिए मैं 20 और 3 ले लेता हूँ। 20 डिवाइड बाई 3 आपका 6.6 होना चाहिए देखिए आपका, लेकिन ये आपका 6.0 देगा देखिए आपका। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मॉडुलस क्या करता है। मॉडुलस के लिए मैं इसको इंटीजर ले लेता हूँ कि मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर पार्ट देता है, क्योंकि ये रिमाइंडर पार्ट हो गया तो इसलिए मैं आपका यहाँ पर डी लगा देता हूँ क्योंकि इंटीजर है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर मॉड लगा रहा हूँ, मॉड का मतलब रिमाइंडर। देखिए 2 नंबर लीजिए कोई भी, चलिए आप 10 और 3 ले लीजिए, 10 और 3। देखिए जब आप, मैंने ऊपर ही चेंज कर दिया, देखिए 10 और 3। देखिए 10 और 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, तो देखिए आंसर देखिए 1 आएगा देखिए आपका। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये रिमाइंडर पार्ट है। तो देखिए मैं नंबर बदल रहा हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपका यहाँ पर 20 और 3 दे रहा हूँ, देखिए आपका तो 20 और 3 करेंगे 3 6 या 18 होता है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा देखिए आपका, तो रिमाइंडर आ रहा है आपका। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको डिवाइड क्या करता है और मॉड क्या करता है आपका। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन ऑपरेटर। देखिए रिलेशन जैसे इसके नाम से लग रहा होगा, रिलेशन का मतलब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना आपका, लेकिन ये हर टाइप की वैल्यू को कंपेयर कर देता है बट स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। देखिए ऊपर टॉप में लिखा भी है, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर एनी 2 ऑपरेंड्स एक्सेप्ट स्ट्रिंग वैल्यूज आपका। तो स्ट्रिंग वैल्यू कंपेयर नहीं करता। अब आपको लग रहा हो कि हम स्ट्रिंग वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए आगे चलकर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एक str cmp है, स्ट्रिंग कंपेरिजन आपका, उनकी हेल्प से हम 2 स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं आपका। ये आपके जो ऑपरेटर हैं ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद
या तो आंसर आपको 1 देंगे, 1 का मतलब है जो आपने कंपैरिजन किया था वो सही था, और आंसर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो कंपैरिजन आपका गलत था। जैसे मैंने देखिए छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, ए की वैल्यू 10 एज्यूम कर रखी है, बी की वैल्यू 5 एज्यूम कर रखी है। जो पहला ऑपरेटर आपका ग्रेटर देन है, क्या राइट हैंड साइड में देखिए एग्जाम्पल में लिखा है क्या ए ग्रेटर देन बी है, ए 10 है बी 5 है, क्या 10 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा, ट्रू आ गया देखिए आपका। दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी या बराबर है? बिल्कुल बड़ी है, तो ट्रू हो गया देखिए आपका। नेक्स्ट आपका लेस देन, आपका क्या ए लेस देन बी है? बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है आपका। देखिए ए तो 10 है आपका, 5 से छोटा कैसे हो सकता है आपका? फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, क्या वो छोटा या उससे बराबर है? तो छोटा तो है ही नहीं आपका, तो फॉल्स हो गया आपका। सेकेंड लास्ट है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए इसमें फिर मैं आपको बता दूं, कई लोग इक्वल टू ऑपरेटर में गलती से सिंगल इक्वल लगा देते हैं। इक्वल टू में 2 इक्वल लगते हैं तो जाकर इक्वल टू ऑपरेटर कहलाता है, और जो सिंगल इक्वल है वो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर आपका। तो यहां पर हमें इक्वल टू से कंपेयर करना है कि वो इसके इक्वल है कि नहीं है। तो ए 10 है बी 5 है, क्या उसके इक्वल है? उसके इक्वल नहीं है, तो देखिए आंसर फॉल्स आएगा आपका। और जो लास्ट है वह है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या वो उसके इक्वल नहीं है? बिल्कुल ए बी के इक्वल नहीं है, ए 10 है बी 5 है, उसके इक्वल नहीं, तो आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे तो इनको हम कंडीशंस में यूज करते हैं। कंडीशन का मतलब हो गया आगे चलकर इफ हो गया, आगे चलकर हम लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहाँ यूज करेंगे। बट अभी राइट नाउ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिंपल आप दिखा सकते हैं। देखिए मैं 2 नंबर एंटर करा रहा हूँ और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, मैं देखिए इनका रिजल्ट को हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। चलिए मैं रिजल्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्या ए बी से बड़ा है, तो देखिए आंसर क्या आएगा। अगर मैं जो दो नंबर एंटर करूंगा, अगर वो पहला नंबर बड़ा होगा आपका तो आंसर 1 आएगा, और अगर पहला नंबर आपका बड़ा नहीं होगा तो आंसर 0 आएगा आपका। देखिए मैंने 10 और 3 लिखा, तो 10 3 से बड़ा होता है आपका। 10 ए है और 3 क्या बी है आपका, तो 10 इज ग्रेटर देन 3, तो आंसर ट्रू है, तो आंसर 1 आएगा देखिए आपका। अगर मैं दोबारा एंटर करता हूँ, अब के बाद देखिए मैं पहला नंबर छोटा डाल लेता हूँ। देखिए आपका मैं डाल रहा हूँ आपका यहाँ पर 10 और दूसरा नंबर 15 डाल रहा हूँ। क्या 10 15 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, तो आंसर 0 आएगा। मैंने कहा था आंसर 1 या 0 में आएगा। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स आपका। देखिए आपका यहाँ पर ऑपरेटर बदल के देख लीजिए, आप यहाँ पर इक्वल टू लगा देख लीजिए। अब आपको दोनों वैल्यू अगर इक्वल होंगी तो आंसर 1 देगा। देखिए मैंने यहाँ पर 10 डाला और मैंने यहाँ पर भी 10 डाला, देखिए आपका, तो आंसर 1 आएगा क्योंकि 10 10 के इक्वल है क्या आपका। और अगर मैं इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू ला दूंगा, तो अब ये नॉट इक्वल टू काम करेगा। देखिए आपका जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो 1 देगा। देखिए मैं दोनों सेम डाल रहा हूँ, तो आंसर फॉल्स दे देगा कि तो सेम है, नॉट इक्वल टू तो है नहीं, तो आंसर 0 दे देगा आपका। तो ये सिंपल आपके क्या थे, रिलेशनल ऑपरेटर थे। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं, ये स्ट्रिंग वैल्यू पे काम नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है आपका कि जब आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, आपको मीन्स जब एक से ज़्यादा एक कंडीशन के लिए तो रिलेशनल ऑपरेटर काफ़ी है आपके, बट आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो उनके लिए आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। और ये भी पूरी कंडीशन को चेक करने के बाद आइदर 1 रिटर्न करेंगे या 0। मीन्स अगर कंप्लीट कंडीशन ट्रू है तो 1 मिल जाएगा, और अगर कंडीशन पूरी कंडीशन आपकी कोई भी इसमें ट्रू नहीं है तो आपको फॉल्स 0 मिल जाएगा आपको। देखिए पहला आपका एंड ऑपरेटर। एंड में 2 एम्परसेंड लगते हैं, 2 एम्परसेंड मिलकर एंड ऑपरेटर कहलाता है। ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। देखिए एग्जांपल में क्या लिखा, देखिए ए बी से बड़ा है, क्योंकि ए को मैंने 10 अज्यूम किया है और बी को मैंने 5 अज्यूम किया है। ए बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। एंड क्या ए बी छोटा है? ए बी से छोटा है नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए आंसर ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा आपका। देखिए दूसरे में और लगा रखा है और सेम कंडीशन है। और का मतलब होता है कि कोई आइदर वन, कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए, मतलब कोई एक भी कंडीशन, चाहे पहली चाहे दूसरी, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, तो ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाएगा आपका। अभी मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। लास्ट में आपका नॉट। नॉट का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, मतलब अगर वो ट्रू था तो ये उसका उल्टा करके फॉल्स कर देगा, और अगर वो फॉल्स था तो उसको उल्टा करके ट्रू कर देगा। देखिए हमने कंडीशन में एग्जांपल में क्या दे रखा है, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि आगे नॉट लगा रखा है तो उसको उल्टा कर दिया, उसका आंसर ट्रू हो गया। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैंने आप लिखा क्या ए, देखिए मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगाता हूँ। मैंने आप लिखा क्या ए बी से बड़ा है, या चलिए ए बी से बड़ा है, चलिए ये हो गया। मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेता हूँ, कॉमा सी। आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। एंटर 3 वैल्यूज कर देता हूँ। देखिए 3 नंबर ले लिया मैंने आपके, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ एंड क्या ए सी से ही बड़ा है। मतलब ये आंसर तभी 1 देगा जब ए आपका बी से भी और ए आपका सी से भी बड़ा होगा। जो पहला नंबर अगर सब में बड़ा होगा तो ये आपका आंसर 1 देगा। देखिए आपका, देखिए मैंने आपका देखा 3 2 1, तो 3 2 1 में 3 सबसे बड़ा है तो आंसर 1 आ जाएगा। देखिए आपका। लेकिन अगर मैं
फर्स्ट नंबर को बड़ा करने के बजाय मैं यहाँ पर 1, 3 और 2 डाल देता हूँ। देखिए 1 आपका दोनों से बड़ा नहीं है, तो ये आंसर आपका 0 दे देगा आपका, ये देखिए आपका। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और लगाता हूँ, और का मतलब होता है आपका जो पहला नंबर है वो दोनों में से किसी से भी बड़ा हो जाएगा, चाहे बी से चाहे सी से, अगर किसी से भी बड़ा हो जाएगा तो ये आपका ओवरऑल आंसर 2 दे देगा। देखिए आपको, देखिए मैंने आपका लिखा यहाँ पर 3, 2, लेकिन देखिए 3 2 से बड़ा हो चुका है देखिए आपका, लेकिन अगला नंबर 5 दे रहा हूँ देखिए मैं आपका, तो 3 दोनों से बड़ा नहीं है। जो ए है वो बी से तो बड़ा है, बट ए सी से बड़ा नहीं है, क्योंकि और लगा रखा है, तो तब भी आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, 3 2 से बड़ा है। तो और का मतलब होता है कि आइदर 1, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल आपका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए आपका सेम नंबर के साथ देखिए मैं आपका यहाँ पर एंड लगा रहा हूँ, तो ये आपको फॉल्स दे देगा। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखिए 3 2 और 5, 3 2 से बड़ा है बट 3 5 से बड़ा नहीं है, मतलब 3 दोनों से बड़ा नहीं है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। देखिए आपका, और नॉट का मतलब मैंने बता भी दिया था आपको। देखिए सेम चीज़ में अभी देखिए आपको फॉल्स आ रहा है, मैं अगर नॉट के साथ लगाता हूँ इसको आपका, ये इसको ट्रू कर देगा आपका। ये नंबर 3 to 5 थे, जिसमें अभी आपका आंसर क्या आया था, 0 आया था, क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया है। नॉट का मतलब क्या मैंने बताया आपको, गलती से 1 लिख दिया मैंने आपका, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए इसको। देखिए नॉट का मतलब जो भी हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा आपका। मैं सेम नंबर दे रहा हूँ 3 to 5, 3 2 5, जो इससे जस्ट प्रीवियस में इसने 0 दिया था, अब देखिए 1 देगा। देखिए आपको, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करते हैं। लेकिन अगर मैं फिर आपको बता दूं प्रॉपरली आप कहेंगे कि इससे हमको फ़ायदा क्या मिल रहा है। देखिए इसका ये यूज नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनका जो बेसिक यूज है वो आगे चलकर कंडीशंस में या फिर आपके लूपिंग्स में है आपका। देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होने के लिए सिर्फ एक होता है, इक्वल, नॉट इक्वल टू, इक्वल। ए इक्वल 5, मतलब हम 5 को ए में असाइन कर रहे हैं, इसको आप असाइन करना बोलिए या इसको आप इनिशियलाइज करना बोलिए आपका। लेकिन इसके साथ कुछ और ऑपरेटर यूज होता है जिनको कहते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए जो लास्ट में 4 लिखे हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू। नॉर्मली आप एग्जाम्पल में और इक्वलेंट टू में देखिएगा जरा, आपने लिखा है ए प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो आपको प्रोग्रामिंग में हमेशा ए इक्वल टू ए प्लस 5 लिखने के बजाय ए प्लस इक्वल टू 5 लिखना चाहिए। ये एक बेटर वे ऑफ प्रोग्रामिंग है। देखिए मैटर ये नहीं करता कि रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, रिजल्ट तो आना चाहिए आपका, लेकिन कई बार रिजल्ट कैसे लाया जा रहा है, रिजल्ट लाने के तरीके क्या आते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो एक बेटर वे ऑफ प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि आप शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करिए, ना कि नॉर्मल ऑपरेटर जो ए इक्वल टू ए प्लस 5 या ए इक्वल टू ए माइनस 3 है, ये ना यूज करके आपको ए प्लस इक्वल टू 5 या ए माइनस इक्वल टू 3 यूज करना चाहिए। इनको कहते हैं शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर तभी यूज हो पाएगा जब जिस ऑपरेंड में आप वैल्यू को असाइन कर रहे हैं उसी से ही परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ए में आप असाइन कर रहे हैं और ए प्लस 5 ए से ही परफॉर्म कर रहे हैं, ए माइनस 3 ए इंटू 2 ए डिवाइड बाई 2। अगर ये उल्टा हो जाता, ये हो जाता 5 डिवाइड बाई ए। देखिए प्लस में और मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता कि ए प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस ए लिखिए, ऐसे इंटू में ए इंटू 2 लिखिए, 2 इंटू ए में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस में ए माइनस 3 या 3 माइनस ए में फर्क पड़ता है। तो शॉर्ट हैंड तभी बन पाएगा जिस ऑपरेंड में आप असाइन कर रहे हैं, जब उसी ऑपरेंड से आप परफॉर्म करेंगे तभी आपका शॉर्ट हैंड बन पाएगा, अदरवाइज शॉर्ट हैंड नहीं बनता है। आई थिंक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। डिटेल में मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे बिहेव करता है। अभी लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए प्लस प्लस को कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये हमेशा सिर्फ 1 से ही इंक्रीज करता है और 1 से डिक्रीज करता है। देखो ऊपर टॉप में पढ़िए क्या लिखा है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। मतलब जिसके साथ भी प्लस प्लस लगेगा 1 से इंक्रीज कर देगा और जिसके साथ माइनस माइनस लगेगा उसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है? कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि एक प्री होता है और एक पोस्ट होता है। प्री इंक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, प्री डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। देखिए मैंने इस एग्जांपल में क्लियर आपको लिखा है और नीचे मेंशन भी कर रखा है, देखिए नोट में आपका, कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस चाहे प्री यूज हो चाहे पोस्ट यूज हो, अगर ये इंडिविजुअली यूज हो रहा है, सेपरेटली यूज हो रहा है, तो इसके प्री पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए प्लस प्लस ए की वैल्यू 5 अज्यूम की गई ऊपर टॉप में देखिए आपका, तो प्लस प्लस ए क्या करेगा, 6 कर देगा। ए प्लस प्लस भी 6 ही करेगा। तो बताइए दोनों में डिफरेंस कहाँ आया आपका?
हम प्लस प्लस ए करें तभी 6 है, ए प्लस प्लस करें तभी 6 है। देखिए माइनस माइनस ए करने से 4 हो जाएगा, 5 में से एक माइनस कर दीजिए 4 हो जाएगा आपका, और ए माइनस माइनस करेंगे तब भी 4 हो जाएगा। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूँ। देखिए आपको, आप बाकी चीज़ें हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखिए ए इक्वल टू कोई भी नंबर ले लीजिए 5, और आप यहाँ पर ले लेंगे, चलिए प्लस प्लस ए। देखिए मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं 5 अज्यूम कर रहा हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा 1 से इंक्रीज करता है, तो 5 में 1 इंक्रीज कर देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए आपका, देखिए रिजल्ट इज 6। अगर मैं इसको ए प्लस प्लस करता हूँ, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो भी देखिए 6 होगा। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आया, देखिए 6 होगी। देखिए आपका, और अगर मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखिए माइनस माइनस पोस्ट कर रहा हूँ, तो तब भी देखिए 4 हो जाएगा आपका। और अगर माइनस माइनस ए करूंगा तब भी आपका देखिए 4 ही हो जाएगा आपका। देखिए 4 आ रहा है आपका। अब आप करेंगे सर इस पर डिफरेंस कहाँ आएगा। देखिए डिफरेंस, पहला डिफरेंस देखो बताता हूँ कहाँ है। मैं इसको देख रहा हूँ, इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ इसकी वैल्यू को यहाँ प्लस प्लस ए कर रहा हूँ। देखिए अब ये एक्सप्रेशन हो गया, एक दूसरा भी एक्सप्रेशन लेके चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा। पहले इंक्रीज करेगा मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये ए की वैल्यू को आपका पहले इंक्रीज करेगा, देन प्रिंट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। अब इसकी वैल्यू आएगी 6। देखिए आपका ये देखिए 6 आ रहा। लेकिन अब आप करेंगे ये तो अभी खुद पहले भी आई थी, लेकिन अब जा देखिए, अब ये पोस्ट, हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देखिए आपका पोस्ट का मतलब है कि पहले वैल्यू दे देगा। तो ए की वैल्यू है कितनी अभी, प्लस प्लस के से पहले कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू 5 है, तो ये पहले वैल्यू दे देगा, देन प्लस प्लस करेगा। तो जो ये देन प्लस प्लस करेगा उसका इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसका आगे यूज नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त ये देगा उस वक्त इसकी वैल्यू 5 थी, तो देखिए इसका आंसर 5 आएगा। ये देखिए मैंने इसको और आगे समझा रखा। देखिए आपका नेक्स्ट इसमें देखिए आपका, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ ये इतना नहीं है, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। ये इंटरव्यू में बहुत डिटेल में पूछा जाता है, इसको लेकर अच्छे से लंबे लंबे एक्सप्रेशन में इसके बहुत आंसर जो कन्फ्यूजन में आते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट इसी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिखाऊंगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बिहेव कैसे करते हैं। लेकिन अगेन एक बहुत सिंपल वे में मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखिए आपका कि एक्सप्रेशन में इनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। टॉप में देखिए क्या लिखा है, इफ दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एनी एक्सप्रेशन देन द इफेक्ट ऑफ प्री ऑब्लिक पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विल बी चेंज्ड। अभी इससे पहले वाले में देखिए चेंज नहीं हुआ था। देखिए आपका चाहे प्लस प्लस ए लिखे, ए प्लस प्लस में फर्क नहीं पड़ा था, बट अगर हम किसी एक्सप्रेशन में इसको यूज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपका बदल जाता है। मैं ए को 5 अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो देखिए पहला क्या लिखा है, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। अगेन फिर मैं बता रहा हूँ प्लस प्लस ए प्री है आपका। प्री का मतलब है कि पहले ये खुद को इंक्रीज करेगा, तो जब ये खुद को इंक्रीज करेगा प्लस प्लस से, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और देन उस वैल्यू को बी को असाइन करेगा तो बी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या लिखा है, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ये पोस्ट है आपका। देखिए तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन कर देगा, मतलब बी को असाइन कर देगा, अभी इंक्रीज नहीं करेगा। तो जब ये असाइन कर रहा था ए की वैल्यू 5 थी, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। असाइन करने के बाद में ये खुद को इंक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो एक खुद को इंक्रीज कर रहा है उसका इफेक्ट बी को नहीं मिलेगा। सेम देखिए डिक्रीमेंट में, देखिए माइनस माइनस से ये प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले खुद को माइनस करेगा तो ए की वैल्यू 4 हो गई, जब बाद में उस वैल्यू को बी को देगा तो बी की वैल्यू 4 हो गई। सेम उसी प्रकार से देखिए आपका पोस्ट डिक्रीमेंट, देखिए आपका ए माइनस माइनस, ये पहले वैल्यू असाइन कर देगा, तो ए की वैल्यू 5 है, बी को असाइन कर देगा, बी की वैल्यू तो 5 हो गई। असाइन करने के बाद जब खुद को डिक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी आपकी। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लीजिए बी, तभी आपका एक्सप्रेशन बन पाएगा। आपका बी ले लिया मैंने आपका। देखिए मैं यहाँ पर आपका बी इक्वल टू ले रहा हूँ आपका प्लस प्लस है। देखिए मैं दोनों की वैल्यू को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए इज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बी इज लिख दे रहा हूँ ये, और यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए अगेन ये कौन सा इंक्रीमेंट यूज हुआ है आपका प्री। तो प्री में मैंने आपको क्या बताया, पहले खुद को इंक्रीज करेगा, तो खुद को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, और देन उस वैल्यू को बी को देगा तो बी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। देखिए तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। देखिए यहाँ पर स्लैश एन लगा देंगे तो स्लैश एन की जगह लाइन ब्रेक हो जाएगा। वहाँ पर देखिए नीचे आंसर में देखिए दोनों एकदम एक साथ आके तो डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो रहा है। देखिए ए 6 बी 6, लेकिन जरा आप इसके इस प्लस प्लस को आप पोस्ट बना दीजिए। तो अब देखिए क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन करेगा,
तो ए की वैल्यू 5 है, जब बी को असाइन करेगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और देन बाद में ए में इंक्रीमेंट करेगा तो ए की वैल्यू तो 6 होगी, बट बी को ये 5 ही रखेगा आपका। इसका मतलब पोस्ट का जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसका इफेक्ट एक्सप्रेशन को नहीं मिलता है। देखिए ए तो 6 हो चुका है बाद में आपका, बट बी देखिए 5 ही रहा आपका। सेम इसी प्रकार से जब हम माइनस माइनस करेंगे तो सेम वैसे माइनस माइनस करेगा। ये क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है तो ये पहले ए में आपका डिक्रीज करेगा, देन बी को असाइन करेगा। तो जब ए का डिक्रीज करेगा तो ए कितना हो गया आपका, 4 हो गया, फिर बी भी 4 हो जाएगा आपका। ये देखिए, और लेकिन अगर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा आपका, तो पहले असाइन करेगा तो ए आपका कितना था, 5 था, तो बी आपका 5 हो जाएगा। और बाद में ए में डिक्रीमेंट करेगा तो ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बी 5 रहेगा, ए 4 हो जाएगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, हमको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। मैं देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, देखिए मैं एक हल्का सा आपको एक यहाँ पर एक झलक दिखा देता हूँ उसकी आपकी। आप थोड़ा सा इसको इस वीडियो को पॉज करके सोचेगा कि इसका आंसर क्या होगा आपका, कि आप इसका आंसर सही बता पा रहे हैं। सोच के देखिए इसका आंसर क्या आएगा आपका। देखिए अब आपको लग रहा हो कि ये आपका प्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा आपका। तो 6 + 7 देखिए ऐसे काम नहीं करता है। जो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें टर्बो सी जो है उसका बिहेवियर अलग है आपका। जो VS कोड है और जो आपका कोड ब्लॉक है, आजकल वैसे 99% लोग VS कोड या कोड ब्लॉक ही यूज़ करते हैं। टर्बो सी आज के टाइम बहुत रेयर यूज़ होता है। तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वही काम आपको आगे चलकर सीखना है। लेकिन जावा में इन्हीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल बदल जाती है, उनका जो बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको सी में समझा रहा हूँ, तो सी में समझा रहा हूँ कि पहले क्या करता है कि ये किन्हीं 2 ऑपरेंड को लेकर चलता है। तो 2 ऑपरेंड पहले लेके चलेगा, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, एक प्लस प्लस कहता हूँ कि 6 हो गया आपका। ये अभी 6 को असाइन नहीं करेगा, ये 6 को यहाँ पर इंक्रीज करेगा, 6 करेगा इसको यहाँ पर। अगर क्योंकि ये भी प्री है तो 6 कितना हो गया यहाँ पर, 7। अब क्योंकि 2 उसको आपके ऑपरेंड मिल चुके हैं तो अभी असाइन करेगा। तो ए की 7 थी तो यहाँ भी 7 करेगा, यहाँ भी 7 करेगा। अब आपको देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने लग गया होगा आपका कि यहाँ पर तो 6 थे, 7 कैसे हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बताऊंगा आपको। तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया आपका। अब जब ये इधर आएगा आपका, अब यहाँ पर अगर देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 7 है आपका, तो क्योंकि पोस्ट है आपका तो ये 7 देगा। तो 7 + 7 + 7 देखिए आंसर क्या आएगा आपका। अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया, अब देखिए ये देखिए 21 आ रहा आपका। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसको मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। ये इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि मल्टीपल टाइप की चीज़ें करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बिहेव करता है। आई थिंक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी के लिए आपके लिए इतना समझिए कि नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है, 1 से इंक्रीज 1 से डिक्रीज करता है। बट अगर ये इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं तो प्री पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर ये किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं तो प्री वाला पहले खुद इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, देन असाइन करेगा, और पोस्ट वाला पहले असाइन करेगा बाद में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका। बट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो लास्ट है वह है आपका सेकेंड लास्ट जो है कंडीशनल ऑपरेटर। आपका कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि हम एक सिंपल से कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं आपका। देखिए नीचे एग्जांपल में दे रखा आपका कि n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 20 है, और मैक्स हम निकाल रहे हैं। मैक्स इक्वल टू क्या लेगा, n1 > n2। क्या n1 n2 से बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स में क्या होगा, फॉल्स में हमने कौन सी वैल्यू लिखी, n2 लिखी है, तो n2 की वैल्यू आपकी मैक्स में आ जाएगी आपकी। इसलिए क्या लिखे, इफ n1 > n2 असाइन n1 टू मैक्स, अदरवाइज असाइन n2 टू मैक्स। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन मैक्स में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। अगर आप इसको एक सिंपल एग्जाम्पल में समझना चाहें तो वो भी देखिए मैं समझाए तो आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पर 2 नंबर लेने पड़ेंगे आपके। चलिए इक्वल टू 10 ले लेता हूँ मैं आपका यहाँ पर, और एक मैं आपका यहाँ पर मैक्स ले लेता हूँ। आपका मैं मैक्स ही निकाल के दिखाता हूँ। देखिए मैं आप लिख रहा हूँ मैक्स इक्वल टू, क्या ए बी से बड़ा है। देखिए 2 वैल्यू आप यहाँ पर ये मत मांगे, आप 2 वैल्यू इनपुट भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर असाइन करके चलें। मैं तो आपको सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे इनपुट ले लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपकी मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखिएगा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी आपकी, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया, तो बी की वैल्यू मैक्स में चलेगी। देखिए यहाँ पर बी करके मैक्स कर दिए, मैक्स इज।
देखिए लास्ट में देखिए मैक्स इज 10, अब सब वैल्यू बदल दीजिए, ए को 15 कर दीजिएगा। अब ए बी से बड़ा, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर अब आपके ए की वैल्यू मैक्स में जाएगी। तो ये एक बहुत बेसिक से कंडीशन को चेक करने के लिए है। अगर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स ब्लॉक में लिखना है तो उसके आगे चलकर हम क्या पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपका, जो प्रॉपर आपका कंडीशन स्टेटमेंट आपका। तो आई थिंक आपको कंडीशन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम करता है। लेकिन एक चीज क्लियर समझ लीजिएगा, इसी को ही टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं आपको। लास्ट में आता है स्पेशल ऑपरेटर्स आपके। स्पेशल ऑपरेटर देखिए आपका एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, जो कोई भी वेरिएबल या कोई भी स्ट्रक्चर जो आगे चलकर पढ़ेंगे वो मेमोरी में कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, अगर आपको कहीं पता करना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। एक आपका डॉट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर को कहते हैं आपका मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। अब ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है, आगे चलकर अगेन स्ट्रक्चर या यूनियन या आगे चलकर आप ऊप्स में क्लास पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज होता है आपका। नेक्स्ट है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर का मतलब आपका कि दो चीज़ों को आप सेपरेट कैसे करेंगे। जैसा आपने लिखा है ए कॉमा बी, इंटीजर ए कॉमा बी, तो ए और बी के बीच में जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं किसी कॉमा की हेल्प से कर रहे हैं आपका। एक आपका है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है आपका, जिसको आप ये एम्परसेंड बोल रहे हैं आपका, ये देखिए नॉर्मली आपका किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है, इसको नॉर्मली एम्परसेंड कहते हैं आपका। एस्ट्रिक, देखिए एस्ट्रिक का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर पॉइंटर है। जिन लोगों ने डीएसए पढ़ा हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो यहाँ पर पॉइंटर का बहुत बड़ा रोल है आपका, जो एडवांस ऑफ सी में पढ़ा जाता है आपका। तो ये एक आपका पॉइंटर ऑपरेटर है आपका। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन रह गए हैं, तो आप चाहे मुझे मैसेज कर लीजिएगा या मैंने अपना मेल आईडी दी हुई है, आपसे मेल कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।